पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच एनजेसीए की आज रेलवे मालगोदाम पर हुई ऑप्स बहाली आंदोलन आक्रोश सभा में एनजेसीए के राष्ट्रीय संयोजक कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनजेसीए किसी भी हद तक जाकर आंदोलन करेगा। 10 अगस्त की दिल्ली रैली के बाद केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, 2 बार वार्ता हो चुकी है। हमने स्पष्ट किया है, पुरानी पेंशन से कम कुछ मंजूर नहीं। शिक्षक कर्मचारी मिलकर हड़ताल करेंगे। 14 अक्टूबर को दिल्ली में एनजेसीए की राष्ट्रीय मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाएंगे। रेलवे की हड़ताल देश को हिलाने को काफी है। कर्मचारियों में रोष और जोश बना रहे, सभी हड़ताल में जाएंगे तो सरकार जरूर पुरानी पेंशन बहाल करेगी, चाहे जो हालात बने। पेंशन बहाल कराए बिना हम रुकेंगे नहीं। शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ से जो संकल्प होगा उसको सरकार जरूर पूरा करेगी। देश की राजनीति में शिक्षकों और कर्मचारियों का योगदान सत्ताधारियों से कम नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन पेंशन देने को हमारे लिए उनका मनोबल नहीं है। इसीलिए संघर्ष का बिगुल एनजेसीए ने बजा दिया है। सभी कर्मचारी शिक्षक एकजुट होकर सड़क पर उतरकर सरकार की ऑप्स बहाल करने को मजबूर कर देंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रत्नाकर दीक्षित के संचालन में हुई आक्रोश सभा में एआईआरएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमपी चौबे ने कहा कि रेलवे की हड़ताल सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। अभी जो सरकार शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन बहाली पर मनमानी कर रही है और अधिकारों से वंचित कर रही है, इससे हर कर्मचारी गुस्से में है। यह उबाल देशव्यापी हड़ताल में दिखेगा। एनआरएमयू के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने युवा कर्मचारी जोश के साथ अपनी ऑप्स पाने के लिए सरकार से दो हाथ करने को आतुर है। अब निर्णायक आंदोलन होगा। एनओपीआरयूएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन एनजेसीए के आंदोलन से ही मिलेगी, क्योंकि शिवगोपाल मिश्रा जी ही सरकार को झुका पाएंगे। ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, इसके लिए व्यापक आंदोलन, भारत बंद ही होगा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत पांडेय ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। तब गोरों से लड़कर देश को आजादी पाई, अब अपनी ही सरकारों से अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम कर्मचारी दायरे में रहकर अपनी ऑप्स की लड़ाई जीतने का काम करेंगे। एनआरएमयू के मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद मनोज शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन आंदोलन एनजेसीए के नेतृत्व में ही सफल होगा। देशव्यापी हड़ताल होगी। एनजेसीए के जिला संयोजक नरेंद्र त्यागी ने कहा, कुछ लोग पुरानी पेंशन आंदोलन को भटका रहे हैं। ऐसे लोग शिक्षक कर्मचारियों के हितैषी नहीं है। देश के अंदर जो आंदोलन एनजेसीए चला रहा है, इससे उम्मीद है सरकार एक दिन हमारी बात जरूर मानेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी। इसके लिए सड़क पर उतरकर लड़ना होगा। कार्यक्रम को जूनियर शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष जागेश पाली, जिलाध्यक्ष मगरे लाल ने भी ऑप्स आंदोलन को एकजुटता के बल पर सफल करने का आह्वान किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री अहमद मुबीन, ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रघुनंदन, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री सुनील मौर्य, जूनियर शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष दिनेश गंगवार, जिला मंत्री विश्राम सिंह, गौरव पांडेय, चित्रेश यादव, अजय वर्मा, सुभाष चंद्र मिश्रा, अनीता भारती, गीता भारती, भुवनेश गुप्ता, विक्रांत मिश्रा, रिपुदमन सिंह, विनोद गुप्ता, धीरज रस्तोगी, पल्लवी गुप्ता, आशीष मिश्रा, संदीप मलिक, संदीप सिंह, अरुण सक्सेना, अमित, राजीव कुमार, धनजय, अशरफ, एसके तोमर, शिव कुमार सक्सेना, राम अवतार शर्मा आदि सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। अभी जो है वो 6 लोग और आए, उसके बाद अभी कुछ और साथी हैं राज्य कर्मचारियों के विभिन्न प्रदेशों में, वो लोग कह रहे हैं कि हम साथ में मिलकर करना चाहते हैं। हमने कहा सबका स्वागत है। ये जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, ये आंदोलन किसी ट्रेड यूनियन विशेष का नहीं है। ये देश के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका सबका ये आंदोलन है। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मतलब यही है कि आज वैसे इनकी एजीएम है, लेकिन हमारे जो नौजवान साथी आप देख रहे हैं इतने सारे इकट्ठा हैं यहाँ, उनको यही संदेश देना है कि आने वाले समय में पूरी तैयारी करो लड़ाई की। 21-22 तारीख को हड़ताल के पक्ष में वोट डालो और उसके बाद में हड़ताल की तैयारी करके भारत सरकार के सीधे पार की लड़ाई लड़ने का व्यवस्था करो। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है वो इतना मजबूत नहीं है या इतनी असहिष्णु भी नहीं है। हड़ताल से पहले ही वो निश्चित तौर पर
कुछ सोचेगी और इसका करेगी। किसानों की तरह वेट नहीं करेंगे कि जब 700 मर जाए तो उसके बाद में फिर बिल वापस करें। चुनाव में वोट की चोट करें कुछ ऐसा लोकसभा चुनाव 24 की कुछ उसमें 24 के चुनाव में हमने पहले ही कहा है कि ये हमारा संकल्प है पुरानी पेंशन बहाली का, और जो भी पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो हम निश्चित तौर पर जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। वैसे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बीजेपी बहाल कर दे तो हम बीजेपी के साथ भी खड़े हो सकते हैं।